नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी हरियाणा। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हरियाणा की सभी खबरें सबसे पहले आप तक। टीवी हरियाणा, खबर जहां नजर वहां। हमारे साथ मौजूद है हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर से विधायक गीता भुक्कल, जो अपनी बात को सदन में रखने के लिए जानी जाती हैं। मैम, आज भी सदन में आपने अपनी बातों को रखा, क्या लगता है ये जो बिल कल आज इंट्रोड्यूस हुआ है, कल पास हो सकता है? देखिए, बिल तो और कानून तो पहले भी हैं। ये तो सरकार की सोच पर और उनकी गंभीरता पर एक प्रश्न खड़े करता है कि जो ऑलरेडी कानून है, आप उनको क्यों नहीं एग्जीक्यूट करवाते? क्यों बेरोजगार युवाओं के साथ बार-बार पेपर लीक करवा के आप भद्दा मजाक कर रहे हैं? एक की जो है 1-1 करोड़ में बिक रही है। आप सरकार इस पे संज्ञान क्यों नहीं लेती? क्या कारण है सरकार के आने के बाद युवाओं ने पेपर में अप्लाई किया, डेट आ गई, पेपर हो रहे हैं और फिर उसके बाद आंसर शीट्स लीक हो रही हैं। 28 से ज़्यादा भर्तियाँ जो हैं पेपर लीक होने की वजह से ही सरकार कैंसिल हो चुकी है। तो हमें बड़ी दुख है कि किया था 2-2.5 लाख नौकरियां साल में देने का वायदा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री चौधरी माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने किया। और आप नौकरियां देने की बजाय आप आरोही के टीचर्स, आरोही स्कूल्स में सोसाइटी के माध्यम से जो टीचर्स भर्ती हुए थे, इन्होंने स्वयं 2018 का पत्र निकालकर ये कहा कि उनको रेगुलर माना जाएगा और उनको रेगुलर के तौर पर रखा गया। आज उनको कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स का दर्जा सरकार देने जा रही है। तो मैं समझती हूँ जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए थे उनको कोरोना की आड़ में जो इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज बंद हुई या हमारे प्रदेश का रोजगार खत्म करने की जो सरकार की एक साजिश है हमारे युवाओं के साथ, मैं समझती हूँ बहुत बड़ा एक भद्दा मजाक है। सरकार कह रही है कि इनके पास मुद्दे नहीं है और स्पीकर महोदय को बहुत फेयर होना चाहिए। मुद्दा क्या किसानों की मौत एक मुद्दा नहीं है? क्या किसानों का आंदोलन एक मुद्दा नहीं है? ये न केवल हरियाणा का, पंजाब का, नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर एक ऐसा मुद्दा है जिसको लग रहा है कि हमारा अन्नदाता 8 महीने से ज्यादा सड़कों पर बैठा हुआ है। 500 से ज्यादा किसानों ने अपनी जवान गंवा दी है। क्यों सरकार को ये मुद्दा नहीं लगता? 60-70 हजार लोगों ने हरियाणा में कोरोना में अपनी जान गंवा दी, फिर भी सरकार को ये मुद्दा नहीं लगता। क्यों सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है? सरकार की गलत नीतियों, कार्य प्रणाली की वजह से जो इन्होंने मेडिकल एजुकेशन में नहीं ध्यान रखा, शिक्षा में ध्यान नहीं रखा, हेल्थ में ध्यान नहीं रखा, फैसिलिटीज़ जो हैं बने बने इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेजेस और हमारे हॉस्पिटल्स के खड़े रहे, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकार जो है अच्छे ढंग से नहीं यूज़ कर पाई। और प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक भी डेथ नहीं हुई। हमें शर्म आती है कि प्रदेश के मुखिया को कम से कम इस तरह की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस नहीं देनी चाहिए। मानना चाहिए कि ठीक है, हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन सरकार विपक्ष को साथ में लेकर सलाह करके चले और तीसरी लहर में किस प्रकार से हरियाणा वासियों को बचाया जाए, इसकी ओर सरकार को गंभीर होना चाहिए। मैम, आप सेशन में हमेशा अपनी बात उठाती हैं। आज अभय सिंह चौटाला का शेर सिंह राणा के साथ आरजेपी के साथ गठबंधन हुआ है। उन्होंने कहा है विपक्ष जो है वो सत्ता के पक्ष के साथ मिला हुआ है और सिर्फ दिखावे के लिए सदन में बात रखी जाती है, जबकि 6 बजे तक अगर सदन का टाइम हो तो 5:55 पे जो है वो पैक हो जाता है और 5 मिनट से ज़्यादा भूपेंद्र सिंह हुड्डा सदन में नहीं बोल पाते। उसको आप किस तरीके से देखती हैं? अजय चौटाला जी तो 5:55 से पहले ही पैक होकर चले गए विधानसभा से अपना इस्तीफा देकर। विधानसभा एक ऐसा पटल है, एक ऐसा सदन है जहां पर वो किसानों की, आम जनमानस की आवाज को उठा सकते थे, सरकार को वो घेर सकते थे। उन्होंने तो अपनी जिम्मेवारी को रास्ते में ही छोड़ दिया। वो तो विधानसभा का रास्ता खुद ही अपने आप ही छोड़कर आए। अगर वो यहाँ पर होते, कांग्रेस के साथ खड़े लगते, हमें लगता है वो बीजेपी के साथ अच्छे से पूरी तरह से मिले हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गीता भुक्कल का कहना ये था कि जो अभय चौटाला है वो तो बीच में ही सदन को छोड़कर चले गए और विपक्ष पर प्रहार करने से पहले उन्हें सोचना चाहिए। अगर वो सदन में बैठते तो किसानों के मुद्दों को जमकर उठा सकते थे।